हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन डी, फास्फोलिपोप्रोटीन का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। अगला है, जीन जो बहुत प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्लियोट्रोपिक कहलाता है। अगला है, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। अगला है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉर्निया। अगला है, एक कोशिकीय जीव का स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका अंग भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन बी, धानी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पादप ऊतकों में मृत कोशिका होती है? तो मृत कोशिका किस में होती है? डठोतक में होता है मृत कोशिका। अगला है, मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन को उत्तरदायी है, जल संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी, वृक्क है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? किस कोशिका को अंचल संपत्ति माना जाता है? तो ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल को। अगला है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे माल के रूप में सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है रेयॉन निर्माण में। अगला है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो वसा होता है, प्रचुर मात्रा में वसा पाया जाता है। अगला है, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है? तो सही संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन सी, r बराबर 2f हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखीय खुला वक्र होती है। यह सही है, बाकी तीनों गलत है। सॉरी, कौन सही नहीं है? तो सी गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है। गलत है, क्योंकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ना कि ध्वनि तरंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी या लघुत्तम होती है? तो सबसे छोटी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए, एक्स किरण की सबसे छोटी होती है। अगला है, एक लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो ऑप्शन सी, उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। अगला है, जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंग के बदलने की सही अनुक्रम क्या होगी? जो धब्बा होता है हल्दी का वो कलर चेंज होने लगता है। तो ऑप्शन डी सही है, पहले पीला से लाल भूरा बनेगा और फिर पीला बन जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन है? तो ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर सही हो जाएगा। अगला है, सिरका का अन्य नाम क्या है? सिरका का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एथेनोइक एसिड।
अगला है विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मौलिक अभिलक्षण कौन होता है? तो ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कैंसर के उपचार में कौन होता है? ऑप्शन बी कोबाल्ट। कोबाल्ट से कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? बायोगैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी मीथेन। अगला है ड्यूटेरियम के द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ऑप्शन बी 2, ड्यूटेरियम 2। अगला है निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाया जाता है? तो शीशे की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन सी सही हो जाए, उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे अधिक पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? कृषि का योगदान धीरे धीरे गिर रहा है। क्या हो रहा है? गिर रहा है। अगला है कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ऑप्शन डी NKC समिति संबंधित है FRBM से। आगे निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अगला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है? तो CPI का नया आधार वर्ष 2012 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है बजट 2020-21 के अनुसार बिहार बजट 2021 के अनुसार निम्न में किसका उत्पादन बिहार का प्रथम स्थान है? बिहार में प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में। तो ऑप्शन लीची और मखाना दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A+B दोनों। आगे का था किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो ऑप्शन डी नॉर्वे में। अगला है निम्न में कौन सा हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है जो पूछ रहा है, तो हरित गैस कोई नहीं है। तो ऑप्शन बी सी को SO2। SO2 हरित गैस नहीं है, बाकी सब हरित गैस है। आगे है कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए जैव सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो ऑप्शन बी 1985 में किया गया था। अगला में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 29 जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा सही कथन के बारे में कह रहा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब ए और दोनों सही है, क्योंकि कह रहा है पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बात सही है, हमारे बिहार में 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है। राज्य के संचित निधि में इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। सही बात, संचित निधि से इन लोगों की व्यवस्था की गई है वित्त से संबंधित, अनुदान की संबंधित। अगला है किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता? स्वीकृति नहीं होगा, माने जिसकी संसद, ऑप्शन बी सही होगा, संसद की स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? माने ऐसा संविधान में हमारे 153 में व्यवस्था किया गया है कि कोई भी राज्यपाल को एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए 153 अनुच्छेद के अनुसार। आएगा तो किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी विधानसभा में? तो ऑप्शन बी 500, अधिकतम 500 विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बता रहा है? सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। आगे कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है संविधान में? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था, जो एक कानून द्वारा कर दिया गया था। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है
इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सही है। तो ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला कहता है भारत के महानवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत पूछ रहा है, महानवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महानवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार नहीं, मत नहीं दे सकता। संसद में तो सदस्य है, प्लस लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, मगर मत देने का अधिकार महानवादी को नहीं होता है। अगला उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत या संकल्प पारित द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। सही सुमेलित नहीं है यह पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 के का ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला है अनुच्छेद 371 का में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। तो ऑप्शन डी नागालैंड के संबंध में। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी देवबंद पाकिस्तान। देवबंद पाकिस्तान में नहीं है, बाकी सही है, बाकी तीनों सही है। अगला कहता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। अगला नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, निक्षेपात्मक मैदान, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी से निर्माण से जो मैदान बनता है उसे निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहले 3 अरावली, फिर 1 विंध्य, फिर 4 सतपुड़ा और सबसे लास्ट में अजंता। ऑप्शन ए सही है। अगला है नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है इस 4 में से तो पूछ रहा। तो ऑप्शन डी सही है, कावेरी अमरावती, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। अगला है सूची में सूची 1 प्रमुख बांध तथा सूची 2 राज्य से संबंधित है। सूची को कूट से प्रयोग करते हुए सही मिलान करना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी इसका सही होगा। पहले 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2। चिरुथौनी बांध केरल में है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, कृष्णराज बांध कर्नाटक में है और मेटूर बांध तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगान या टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। अगला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है। तेल क्षेत्र नहीं है तो ऑप्शन लेडो में तेल क्षेत्र नहीं है, बाकी नहर कटिया में है, कलोल में है, अंकलेश्वर में है। आगे नीलगिरी पहाड़ों ब्लू माउंटेन में निम्न में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है मरुस्थलीय भूमि पर पाए जाने वाली निम्न भू आकृतियों में कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है। 3 से भिन्न है तो ऑप्शन डी ड्रमलिन ये तीनों से भिन्न है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकीय सीमाएं नेपाल से नहीं लगता। तो नेपाल से किसको नहीं लगता, तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को दर्शाए। सही कालक्रम ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले मेगास्थनीज ने आया, फिर फाहियान और फिर हेनसंग, उसके सबसे लास्ट में इत्सिंग ने भारत में आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केकेई के।
अगला है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैशाली में बिताई थी। अगला है, अनेकतावाद निम्न में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ऑप्शन बी सही होगा, जैन धर्म का। जैन धर्म का सही अनेकतावाद सिद्धांत है। अगला है, पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त ने धारण किया था। अगला है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन सी तुर्की भाषा में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट निरस्त लिटन, ये सही नहीं है। बाकी ठगी प्रथा का अंत बेटिंग सही है, इल्बर्ट बिल रिपंट सही है, और रिंग फेस की नीति हेस्टिंग सही है। अगला कह रहा है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1874 में। अगला है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे माना जाता है? भारत में पुनर्जागरण का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो ऑप्शन सी चार्ली एंडूज। कौन थे? चार्ली एंडूज सबसे नज़दीकी मित्र थे। अगला, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन बी कानपुर में किया गया था। अगला है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था, इसका अध्यक्ष ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। अगला, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम या विषय क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेपिंग पेस टुगेदर। शेपिंग पेस टुगेदर ऑप्शन बी सही है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? इसरो के चेयरमैन, न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी जी नारायण को। अगला, निम्न में से कौन सा वियतनाम की राजधानी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी स्थल में। अगला, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी नीना राय। अगला, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान 85वां है। अगला, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, वीरेंद्र कुमार पाल। अगला है, जनवरी 2021 में इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी बीके यादव के, ये पूर्व रेलवे बोर्ड अध्यक्ष थे। अगला है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किया है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजस्थान में इसको इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू किया गया है। अगला, निम्न में किसकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी को। राजीव त्यागी राजनेता हैं, राहत इंदौरी उर्दू कवि थे, अमर सिंह राजनेता थे। 2 राजनेता, एक इंदौरी, तीनों कोरोना काल में मृत्यु हुआ है।
अगला है सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन सी पारादीप में। अगला है फल सब्जियों की न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन ए केरल। अगला है पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन बी पैरासाइट को ऑस्कर दिया गया है। अगला है किस व्यक्ति को वर्ष 19 के ब्याज सम्मान के लिए चुना गया है? तो ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी नसीरा शर्मा को। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधे का रोपण करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत। अगला है भारत का पहला मास गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मास गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला है जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो छोटा राज्य है गोवा में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 31 बाघ बिहार में है। अगला भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? कब किया जाएगा? तो ऑप्शन सी 2023 में किया जाएगा। आगे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सब आगे वाले के हैं, कहाँ किया जाएगा? तो 90 के हो जाएगा लॉस एंजिल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कैथिक सुलिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है, वह किस देश की है? तो ऑप्शन सी अमेरिका की। अगला है राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किस राज्य का? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान कैमा है? तो अगला 93 का हो जाएगा 10वां है। शीर्ष राज्यों यहाँ पर नहीं होगा, शीर्ष देशों में होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कैमा है? तो 10वां हो जाएगा। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो कृषि क्षेत्र में ऑप्शन ए 2.8% वृद्धि हुआ है। अब मैथ है, आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हाँ 95 के बिहार 50 ऑप्शन सी, 96 के ऑप्शन ए 6%, 97 के ऑप्शन डी 13.5 किलोमीटर पर घंटा 13.1/3 किलोमीटर पर घंटा, 98 के 98 का हो जाएगा ऑप्शन बी 8 दिन, 99 का हो जाएगा 99 के ऑप्शन सी 33.1/3%, 100 का जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार खोज की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सूचना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक में खोजा गया है 1600 टन लिथियम भंडार। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।